सुज्ञ बंधुओं, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आज पर्युषण पर्व का चौथा दिवस हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है। आज का दिवस मंगल संदेश लेकर आया है, वो है चारित्र की नौका। आत्मबंधुओं, मोक्ष मार्ग की साधना में ज्ञान और दर्शन के पश्चात जो तीसरा स्थान आता है वो आता है चरित्र का। ज्ञान से भावों को जानता है और दर्शन से श्रद्धा होती है। चरित्र से आने वाले कर्मों को रोकता है और तब से जो हमारे पुराने कर्म हैं वो पुराने कर्म क्या है क्षय होते हैं। आत्मबंधुओं, सम्यक चरित्र से आत्मा निर्मल और उज्जवल बनती है। यूँ तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी मोक्ष के कारण है ही, किंतु साक्षात कारण चरित्र ही है। साधना की 3 सीढ़ी हैं और अंतिम सीढ़ी जो है वो चारित्र है। यूँ कह सकते हैं कि अंतिम सीढ़ी पर पहुँचे बिना मंजिल पर नहीं पहुँच सकते। आत्मबंधुओं, वो अंतिम सीढ़ी है सम्यक चारित्र। ज्ञान के द्वारा संसार और मोक्ष के कारण और उपाय जाने जा सकते हैं, किंतु संसार सागर से पार होने के लिए तो चारित्र का ही सहारा लेना होता है। बंधुओं, ज्ञान एक विकसित पुष्प की भांति है तथा सुंदर आचरण शोभनीय विचार उसकी सौरभ है। पुष्प का मूल्य उसकी सौरभ से है, उसकी आकृति, रंग, रूप आदि दर्शन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में आचार का महत्वपूर्ण स्थान है। आचार की श्रेष्ठता ही उसका मूल्य बढ़ाती है। आत्मबंधु, कहा भी है जैसे टेसु के फूल आकार में बहुत सुंदर होते हैं, उनका रंग भी एकदम सुर्ख होने से मोहक लगता है, किंतु सुगंध के अभाव में ही उन्हें कोई नहीं पूछता। भौरे भी वहाँ नहीं मंडराते, माला में भी वे गूंथे नहीं जाकर किसी की शोभा नहीं बढ़ाते। वैसे ही चरित्र यदि उन्नत हैं, साधक यदि आचार में श्रेष्ठ हैं तो वह महत्वपूर्ण है। ज्ञान यदि की न्यूनता होते हुए भी उसमें मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता है। ज्ञान से पदार्थ के स्वरूप को जाना जाता है, दर्शन से श्रद्धा होती है और चरित्र से कर्मों का निरोध होता है और तब से हमारी आत्मा जो है वो निर्मल होती है। आत्मबंधुओं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र जो है वो तो मोक्ष शिखर पर ही नहीं पहुंचा जा सकता है। एक बार एक श्रावक जो लंबे बांस लेकर उपास्य के ऊपर जो माला है उस पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा था और कहते हैं कि उसे ऊपर चढ़ते हुए एक संत ने देखा और उससे पूछा कि देवानुप्रिय, ये तुम क्या कर रहे हो? श्रावक ने कहा कि गुरुदेव, मेरे पास सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के जो 2 ऊंचा क्या है बांस है और उसके सहारे में ऊपर क्या है चढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आत्मबंधुओं, वो संत समझ गए कि श्रावक जो है वो पुरुषार्थ का आध्यात्मिकता के शिखर को सर करने का है। उन्होंने कहा, महानुभाव, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के 2 बांस से आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। ये दोनों बांस आपको ऊंचाई पर ले जाएंगे, परंतु आपका जो लक्ष्य है वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाओगे। श्रावक ने कहा कि ओ परम उपकारी गुरुदेव, मैंने कितनी साधना पुरुषार्थ करके इन दोनों को प्राप्त किया है और मेरी साधना क्या निष्फल जाएगी? संत ने कहा, श्रावक जी, आपकी साधना निष्फल नहीं है, आप पुरुषार्थ करो, ये दोनों पाए हैं वे आपको सच्चे मार्ग पर ले जाएंगे, परंतु अब मात्र इतना करना ही शेष है कि गुरुदेव अब क्या करूं? सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के जो 2 बांस हैं वो खड़े हैं, उन 2 बांसों के बीच सम्यक चारित्र और सम्यक की जो संयम की सीढ़ियां हैं उसे बांध दीजिए। फिर सम्यक चारित्र की एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते जाइए और आप जरूर उसके सहारे क्या है मुक्ति की सर्वोच्चम
ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की सीढ़ी पर चढ़ते हैं वे अवश्य ही मुक्ति मेरू और शिखर पर पहुंच सकते हैं। आत्मबंधुओं, कहने का तात्पर्य यही है कि संयम सर्वश्रेष्ठ है और चरित्र के बिना सिद्धि नहीं आ सकती। तो हम भी अपने जीवन के अंदर इस जो सम्यक चारित्र है उसको स्थान दे, हमारे जीवन को उन्नतशील बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।